Welcome to the channel Deep Social. This is Sayyada Sabah Hashmi. Today the topic is chi-square. फर्ज करें कि आप ये जानना चाहते हैं कि क्या जेंडर का कोई ताल्लुक है पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस से, तो आप सिंपल रैंडम सैंपल के ज़रिए 440 वोटर्स को पोल करते हैं ताकि आप ये जान सकें कि फीमेल किस पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफर करती हैं और मेल किस पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफर करते हैं। उसके बाद उस सर्वे का रिजल्ट आप इस टेबल में शो कर देते हैं। काई स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, समीशन ऑफ एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई, यानी इसमें एफ ओ का मतलब है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमने डेटा कलेक्ट किया था उसमें से फीमेल ग्रुप में से 100 ने रिपब्लिक को प्रेफर किया, 70 ने डेमोक्रेट को प्रेफर किया और 30 ने इंडिपेंडेंट को प्रेफर किया, और मेल ग्रुप में से 140 ने रिपब्लिक को प्रेफर किया, 60 ने डेमोक्रेट को और 40 ने इंडिपेंडेंट को प्रेफर किया। एफ ई का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये सारी हमें मालूम करनी होगी। उसके अलावा एक्स स्क्वायर जानने के लिए हमें x1 से लेकर x6 तक मालूम करना होगा। यानी काई स्क्वायर के स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस को डिफाइन किया, उसके बाद कैलकुलेट किया एक्सपेक्टेड वैल्यूज यानी कि एफ ई, उसके बाद आपने कैलकुलेट किया एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एफ ई। सारे सेल्स के जितने भी इस टेबल में आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये 6 सेल्स हैं, आपको इन 6 के 6 का एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एफ ई मालूम करना होगा। उसके बाद स्टेप 4 में आप कैलकुलेट करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एक्स स्क्वायर, स्टेप 5 में आप कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, और स्टेप 6 में आप कंपेयर करेंगे ऑब्टेन स्टैटिस्टिक्स टू द क्रिटिकल स्टैटिस्टिक्स। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने से हमें काई स्क्वायर टेस्ट का रिजल्ट मालूम हो जाएगा, यानी हमें पता चल जाएगा कि जेंडर का कोई लिंक है या नहीं पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस से। इन तमाम स्टेप्स को तफसील से समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। स्टेप 1, एच नॉट, देयर इज नो लिंक बिटवीन जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टी प्रेफरेंस। H1, there is a link between gender and political party preference। यानी आपने 2 हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, यानी एक ही हाइपोथेसिस के 2 पार्ट्स हैं। एक में आप कह रहे हैं कि हाँ दोनों में कोई लिंक नहीं है, दूसरे में आप कह रहे हैं कि हाँ दोनों में कोई लिंक है। एच नॉट को आप नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं और H1 को आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। आप टेस्ट लगा रहे हैं नल हाइपोथेसिस पे, और अगर ये रिजेक्ट हो गया तो फिर आप कहेंगे कि हाँ हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रूव हो गया है कि सही है, एक्सेप्ट हो गया है हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। स्टेप 2, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, यानी आपको एफ ई मालूम करना है इन 6 सेल्स में। एफ ई का फॉर्मूला है आर टी मल्टीप्लाई बाई सी टी डिवाइड बाई जी टी। आर टी का मतलब है रॉ टोटल, सी टी का मतलब है कॉलम टोटल, जी टी का मतलब है ग्रॉस टोटल। एफ ई वन मालूम करने के लिए हम एफ ई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एफ ई वन के सेल के हिसाब से देखा जाए तो उसका रॉ टोटल है 200 और उसका कॉलम टोटल है 240, जबकि ग्रॉस टोटल सबके लिए सेम रहेगा 440। वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ गया 190। बिल्कुल इसी तरीके से एफ ई टू भी मालूम होगा। एफ ई टू के सेल के हिसाब से उसका रॉ टोटल है 200 और कॉलम टोटल है 130। तो इन वैल्यूज़ को भी फार्मूला में पुट करके आंसर निकालेंगे तो आंसर आ गया 59। सेम यही चीज़ एफ ई थ्री में है, इसका आंसर आ गया 22.72। एफ ई फोर में भी सेम यही चीज़ है कि इसका रॉ टोटल है 240, उसका कॉलम टोटल है 240 और ग्रॉस टोटल तो सबका सेम है, तो इसमें भी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करके आंसर आ जाएगा। आंसर है 120। सेम मेथड एफ ई फाइव के लिए, इसका आंसर आ जाएगा 65। सेम यही मेथड एफ ई सिक्स के लिए और इसका आंसर आ जाएगा 25। अब हमें
6 के 6 सेल्स में Fe1 से लेकर Fe6 भी मालूम है और FO1 से लेके FO6 भी मालूम है, तो हम फॉर्मूला में पुट करके X1 से लेकर X6 तक मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले X1, इसमें आप देखिए X1 के सेल के अंदर Fe1 क्या है और FO1 क्या है। FO1 है 100, Fe1 है 190 और यही सारी वैल्यूज आपने फॉर्मूला में पुट कर दी तो आपके पास आंसर आ गया 0.743। यही सेम मेथड सारे सेल्स पे अप्लाई होगा और सारे सेल्स में मौजूद x की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। तो जब हमें सारे x की वैल्यूज मालूम हो गई है तो हम स्टेप 4 में उन तमाम x की वैल्यूज को प्लस कर देंगे, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज हमारे पास आ गया है 9.837। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमारे पास है C-1 मल्टीप्लाई बाय R-1। C का मतलब है कॉलम, R का मतलब है रॉज, तो हमारे पास कॉलम है 3, हमारे पास रॉज हैं 2। यानी आप इस टेबल में देखिए जो आपको टोटल के कॉलम और टोटल के रॉज के अलावा आपको नज़र आ रहे होंगे, 3 कॉलम्स हैं रिपब्लिक, डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट के, और रॉज में हमारे पास है फीमेल और मेल, यानी कि 2 रॉज हैं, 3 कॉलम्स हैं। आपने इनको कैलकुलेट किया और आंसर आ गया 2। अल्फा लेवल आपको मालूम है हमारे पास हमेशा होता है 0.05। तो अब हम देख सकते हैं काई स्क्वायर के टेबल में कि हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू क्या है, यानी अल्फा लेवल 0.05 में आप देखिए जब DF हमारे पास 2 है तो आपको पता चलेगा कि इस हिसाब से हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आई 5.991। ठीक है, तो अब आप स्टेप 6 में दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, यानी ऑब्टेन वैल्यू जो हमने फॉर्मूला लगा के निकाली थी हमारे पास 9.837 थी। क्रिटिकल वैल्यू जो हमने काई स्क्वायर के टेबल से निकाली है DF 2 होने की वजह से अल्फा लेवल 0.05 पर। तो अब हमें ये मालूम होता है कि हमारी क्रिटिकल वैल्यू तो छोटी है ऑब्टेन वैल्यू से, तो इसका मतलब आप रिजेक्ट कर सकते हैं नल हाइपोथेसिस। काई स्क्वायर को बनाया गया है कैटेगोरिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो अगर डेटा कंटिन्यूस न्यूमेरिकल होगा तो क्या करेंगे, तब हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो टी टेस्ट कैसे अप्लाई किया जाता है इस बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो देखना हरगिज़ ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।